बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने शायर मंजर आशकी का सलाम कबूल कीजिए। आज मेरी शायरी का मौजू है बूटा केस नंबर 13। शूमिए किस्मत के अफ्तारी के लिए बाहर से पकोड़े मंगवाए। कलाम मंजर बाजुबान मंजर अर्ज किया है, बूटे को आज अफ्तार में नमकीन चाहिए, पकोड़ों से अफ्तार की तस्कीन चाहिए। घर में न इंतजाम था घर में न इंतजाम था, बाहर से ला दिए थे ज़ायक़तदार, इसलिए काफ़ी से खा लिए। फिर सारी रात बूटे के सर पर अजाब थी, और घर के हर एक फर्द के सर पर इताब थी। कहने लगा खौफे खुदा काफूर हो गया, कहने लगा खौफे खुदा काफूर हो गया, इनके दिलों से अल्लाह का डर दूर हो गया। नाकिस होगी और आगे से बेसन खराब हो, फिर रात भर ना बूटे को क्यों कर जुलाब हो, फिर रात भर ना बूटे को क्यों कर जुलाब हो। मिलावट शुदा से दूध से दही और रायता, है कब्र का अजाब दर चंद सौ का फायदा। जो कौम दुनिया भर में दियानत का बाब थी, शफाफ कारोबार की अमली किताब थी। आखिरी शेर अर्ज करता हूँ, फगशा की हदीस को यकसर भुला दिया, मंजर ज़मीर व ज़र्फ़ को एकदम सुला दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फगशा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। इसका मफहूम यह है कि जो मिलावट करे वो रसूलुल्लाह की उम्मत से बाहर हो गया है। मिलावट करने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर उम्मती कबूल नहीं फरमाएंगे। तो फगशा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। तो मुसलमानों ने ये हदीस भी भुला दी है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। फगशा की हदीस को यकसर भुला दिया, फगशा की हदीस को यकसर भुला दिया, मंजर ज़मीर व ज़र्फ़ को एकदम सुला दिया, मंजर ज़मीर व ज़र्फ़ को एकदम सुला दिया।